ज्ञान ही भक्ति ही अंतर केता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। सुनी उर्गारी वचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। भक्ति ही ज्ञानी नहीं कुछ भेदा, उभय हरई भव संभव खेदा। नाश मुनीश कहे कछु अंतर, सावधान होई सुनु विहंगवर। हे कृपा निधान, हे प्रभो, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, वह सब कहिए। इस प्रकार गरुड़ के वचन सुन काकभूषुंडी जी प्रसन्न होकर आदर के साथ बोले, भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है। दोनों संसार में उत्पन्न क्लेशों को हरते हैं। परंतु हे नाथ, मुनीश्वर लोग कुछ अंतर कहते हैं। हे श्रेष्ठ पक्षी, उसको सावधान होकर सुनना। ज्ञान विराग योग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनो हरियाणा। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाती। हे गरुड़ जी, ज्ञान वैराग्य योग और विज्ञान ये सब पुरुष वर्ग हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला सहज ही मूर्ख जाति की निर्बल होती है। पुरुष त्यागी सकी नारी ही, जो विरक्त मति धीर। न तु कामी जो विषय वश, विमुख जो पद रघुवीर। स्त्री को वही पुरुष त्याग सकता है जो मति धीर और वैराग्यवान हो, किंतु काम विषयी भोग विलासी और श्री रामचंद्र जी के चरणों से विमुख का यह साहस नहीं है। हे गरुड़, वे ज्ञान निधान मुनि भी मृगनयनी चंद्रमुखी को देखकर व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि स्त्री संसार में साक्षात माया है। सो मुनि ज्ञान निधान मृगनयनी विदु विमुख निरखी, विकल होई हरियान नारी विश्व माया प्रकट। यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संत मत भाखो। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह नीति अनुपा। वे कहते हैं, यहाँ कुछ भी पक्षपात न करके वेद पुराण और संतों का मत मैं वर्णन करता हूं। हे गरुड़ जी, यह एक अनुपम रीति है कि स्त्री के रूप को देखकर स्त्री मोहित नहीं होती। माया भक्ति सुनो प्रभु दो, नारी वर्ग जाने सबको। पुनि रघुवीर ही भक्ति पियारी, माया खलु नर्तकी विचारी। भक्ति ही सानुकुल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया। राम भक्ति निरुपम निरुपाधि, बसे जासुर सदा बाधी। हे पक्षीराज, माया और भक्ति जो स्त्री वर्ग है, इनको सब कोई जानते हैं। फिर श्री रामचंद्र जी को तो भक्ति प्यारी है, और माया बेचारी निश्चय ही नाचने वाली नर्तकी है। भक्ति पर श्री रामचंद्र जी प्रसन्न रहते हैं, इससे माया उससे बहुत डरती है। वह अनुपम उपद्रव रहित अखंड राम भक्ति जिसके हृदय में सदा बसती है। तेहि बिलो की माया सकुचाई, करी न सके कछु निज प्रभुताई। अस विचारी जो मुनि विज्ञानी, या चही भक्ति सकल गुण खानी। उस प्राणी को देखकर माया सकुचाती है, कुछ अपनी प्रभुता नहीं कर सकती। ऐसा समझकर जो विज्ञानी मुनि हैं, वे संपूर्ण गुणों की खानी भक्ति की ही याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेग न जाने कोई। जाने ते रघुपति कृपा, सपने हूं मोह न होई। औरो ज्ञान भक्ति करम, भेद सुनहु सुप्रवीण। जो सुनी होई राम पद, प्रीति सदा अवछीन। श्री रामचंद्र जी का यह रहस्यमय चरित्र है, इसको जल्दी से कोई नहीं जानता। जो श्री रामचंद्र जी की कृपा से जान लेता है, उसको स्वप्न में भी मोह नहीं होता। हे चतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति के भेद को सुनो, जिसे सुनकर रामचंद्र जी के चरणों में न घटने वाली भक्ति होगी। सुनो तात यह अकथ कहानी, समुजत बने न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो मायावश भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। हे नाथ, यह अकथ कहानी सुनिए, जो समझते ही बनती है,
पर बखानी नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश, नाश रहित चैतन्य, निर्मल और स्वाभाविक सुख की राशि है। हे गोसाई, वह माया के वश होकर तोते और बंदर की तरह से बंधा है। जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई है। यद्यपि वह झूठी है, तथापि छटने में कठिनता है। जब ते जीव भयों संसारी, ग्रंथि न छूट न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कह्यों पाई, छूट न अधिक अधिक अरुआई। जीव हृदय तम मोह विषेखी, ग्रंथि न छूटी परे किम देखी। असंयोग ईश जब करई, तब हूं कदाचित सो निरुबरई। जब से जीव संसारी हुआ, तब से न वह ग्रंथि खुलती है और न वह सुखी होता है। वेद पुराणों में बहुत से उपाय कहे हैं, पर छूटती नहीं, अधिक अधिक उलझती ही जाती है। जीव के हृदय में विशेष अज्ञान का अंधकार है, जिससे दिखाई नहीं पड़ता, अर्थात भला बुरा नहीं सूझता। फिर यह गांठ कैसे छूटे? ईश्वर जब ऐसा संयोग करें, तब वह कदाचित सुलझ जाए। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसाई। जब तब व्रत यम नियम अपारा, जे श्रुति कहे सुधर्म आचारा। ते तृण हरित चरे जब गाई, भाववत्स शिशु पाई पिनाई। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहिर निज दासा। सतोगुणी श्रद्धा रूपी सुंदर गाय, जो भगवत कृपा से आकर हृदय में निवास करे। और जब तब व्रत संयम, जिनको वेद शुभ कर्म और कल्याणकारी आचरण कहते हैं, उस हरे तृण को जब गाय चरे, तब भाव रूपी बछड़े को पाकर पेनहाती है। निवृत्ति नोवना है, विश्वास पात्र है और निर्मल मन रूपी अहीर गाय का सेवक है। परम धर्म वै पैदुहि भाई, अवटे अनल अकाम बनाई। तोष मरुत जब तब क्षमा जुड़ावे, घृति सम जावन देई जमावे। मुदिता मथे विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी। तब मथी काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। हे भाई, जब उस परम धर्म रूपी दूध को दुह कर निष्काम रूपी अग्नि बनाकर उठावे, तब संतोष और क्षमा रूपी वायु से ठंडा करके सौम्यता रूपी जामन देकर जमावे। प्रसन्नता रूपी स्त्री विचार रूपी मथानी से मथे। इंद्रिय दमन आधार है, सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लाए और मथ कर निर्मल पवित्र सुंदर कल्याणकारी वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। योग अग्नि करी प्रकट तब, कर्म शुभाशुभ लाए। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जरी जाए। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगावे, तो ममता रूपी मैल जल जाएगा और ज्ञान रूपी स्त्री शीतल प्रदान करेगी। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि स्वच्छ घी पाकर चित्त रूपी दिए में भरे और समता रूपी दृढ़ दियट बनाकर उस पर रखे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था और सत रज तम तीनों गुण रूपी कपास से अस्थाई रूपी रुई निकालकर फिर सुंदर मोटी बत्ती बनावे। यही विधि ले सही दीप, तेज राशि विज्ञानमय। जात ही जासु समीप, जरहि मदादिक सुलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान रूपी दीपक को जलावें, जिसके समीप में जाते ही अभिमान आदिक समस्त पतंगे भस्म हो जाएं। सोहमस्मि इति वृत्य खंडा, दीप शिखा सोई प्रचम परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रासा, तव भव मूल भेद भ्रमनासा। प्रबल विद्या कर परिवारा, मोह आदितम मिटे अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर ग्रह बैठी ग्रंथि निर्वारा। वह ईश्वर मैं हूं, यह अखंड वृत्ति की ही दीपक की अखंड प्रचंड लौ है। तब आत्मा का अनुभव करना सुंदर उजेला होता है और संसार का मूल भेद भ्रम दूर हो जाता है। इस प्रकार जब अविद्या के प्रबल कुटुंबी ज्ञान
आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब उस उजले को पाकर बुद्धि रूपी स्त्री हृदय रूपी भवन में बैठकर गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पाओ जब सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। यदि वह गांठ छुड़ाने पावे, तो यह जीव सफल मनोरथ हो जावे। परंतु हे पक्षीराज, गांठ खोली जाती देखकर माया अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावही जाई। कल बल छल करी जाई समीपा, अंचल बात बुझावही दीपा। हे भाई, बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है। वे आकर बुद्धि को लोभ दिखाती हैं। माया चतुराई के साथ बलपूर्वक उसके पास जाती है और अंचल की वायु से दीपक को बुझा देती है। होई बुद्धि जो परम सयानी, तेहि तन चितव न अनहित जानी। जो तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोरी सुर करहीं उपाधि। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहां तहां सुर बैठे करि थाना। आवत देखई विषय बयारी, ते हठि देहि कपाट उघारी। यदि बुद्धि अत्यंत चतुर हुई, तो उनकी ओर अपना अनहित करती जानकर नहीं देखती। यदि मायाकृत विघ्न बुद्धि को नहीं बांध सके, तो फिर देवता उपद्रव करते हैं। इंद्रियां अनेकों द्वार और झरोखा है, वहां वहां देवता स्थान बनाकर बैठे हैं। वे विषय रूपी हवा के झोंकों को आते देखकर हट से किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर्ग्रह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटी, मिटा सो प्रकाशा। बुद्धि विकल भई विषय बतासा। जब वह हवा का झोंका हृदय रूपी मंदिर में जाता है, तब ज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। तब गांठ तो छूटी नहीं और वह उजेला भी मिल गया। विषय रूपी वायु से बुद्धि व्याकुल हो गई। इंद्र न सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धिकृत भोरी, तेहि विधि दीप को बार बहोरी। इंद्रियों के देवताओं का ज्ञान नहीं सुहाता, उनको विषयों को भोगने पर ही सदा प्रीति रहती है। विषय रूपी हवा के झोंके से मति भ्रमित हो जाने पर कौन दीपक को फिर जलाता है। तब फिर हे पक्षीराज, यह जीव संसार की योनियों में फिरकर कलेश पाता है। श्री रामचंद्र जी की माया दुस्तर है, वह पार नहीं की जा सकती। कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक। होई गुणाक्षर न्याय जो, पुनि प्रत्यु अनेक। ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन और साधन में कठिन है। गुणाक्षर न्याय की भांति कुछ हुआ भी तो फिर असंख्य विघ्न आ पड़ते हैं। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश न लागे बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्भई, सो कैवल्य परम पद लहई। अति दुर्गम कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजन सोई मुक्ति गुसाई, अनइच्छितावत बरियाई। हे गरुड़ जी, ज्ञान का मार्ग तलवार की धार के समान है, गिरने में देर नहीं लगती। जो निर्विघ्न रास्ता पार कर लेता है, वही जीव मोक्ष रूपी श्रेष्ठ पद को पाता है। केवल्य परम पद की प्राप्ति संत पुराण और वेदों ने अत्यंत दुर्लभ कही है। हे गोसाई, वह मोक्ष परम पद राम भजन द्वारा बिना इच्छा के ही अवश्यमेव स्वयं आ जाता है।